मैं अपनी अम्मी के ऊपर सवार था और मेरी अम्मी चीख कर मुझे कह रही थी कि और जोर से करो। और फिर मैंने एक ही झटके से सारा अंदर किया और अपनी अम्मी को सुकून देने लगा। इतने में मेरी बहन बन्नी आ गई। उसने कहा, भाई मेरे साथ भी। मेरा नाम कामरान है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बहन का नाम सायरा है। प्यार से हम घर वाले उसको बन्नी कहते हैं। और एक का नाम किंजा है। किंजा मेरी छोटी बहन है और मेरी अम्मी का नाम सलमा है। मेरे अब्बा सरकारी मुलाजिम हैं और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब किसी अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। यह एतवार का दिन था। हम सब घर वाले घर पर ही थे। मेरी बहनें भी घर पर मौजूद थी, मेरे अब्बा भी और मेरी अम्मा भी। एतवार के दिन हम सब घर वाले दोपहर 12 बजे ही उठते थे, लेकिन मेरी आंख सुबह 10 बजे खुल गई थी। हमारा घर 2 मंजिल था। नीचे सब घर वाले होते थे, ऊपर मेरा रूम बना हुआ था। मैं पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो अम्मा अब्बा आपस में एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उनको देख लिया था। मेरी अम्मी मेरे अब्बा को कह रही थी कि अब आप में वो जान नहीं है जितनी के पहले हुआ करती थी। पहले तो आप एक एक घंटा मैच खेलते थे, अब 5 मिनट में ही आउट हो जाते हैं और मेरी इनिंग अभी रहती है। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी अम्मी को ऐसी हालत में देखा था। यकीनन मेरी अम्मी आज भी बहुत खूबसूरत थी। इससे पहले कि वो मुझे देखती, मैंने जल्दी से पानी पिया और ऊपर अपने कमरे में आके दोबारा सो गया। अब दोपहर को 2 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मेरी अम्मी अंदर आई। मेरी अम्मी ने कहा कि कामरान, आज इतना लेट तक क्यों सो रहे हो? मैंने अम्मी को कहा, अम्मी पता नहीं था, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अम्मी ने कहा, जल्दी से उठो, नहा लो और मैं जब तक तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूं। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, आप नीचे चलें, मैं नहा के आता हूं। मैं दोबारा सो गया। अब 4 बजे अम्मी दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि अब तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी, जल्दी से नीचे चलो। मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप नीचे चलें, मैं नहा के आता हूं। अम्मी ने कहा कि तुम नहा लो, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूं। मैं जल्दी से नहाने चला गया। मुझे याद आया कि मैं टॉवल लेना तो भूल ही गया। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मुझे टॉवल उठा के दें। अम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, उठा के देती हूं। मैंने टॉवल लपेटा और कमरे में आया। सामने देखा तो अम्मी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, अम्मी अब तो आप नीचे चले जाएं, मैंने नहा लिया है, बस मैं आता हूं कपड़े चेंज करके। अम्मी ने जब मुझे इस हालत में देखा तो कहा, कामरान तुम तो वाकई जवान हो गए हो, लगता है कि अब मुझे तुम्हारे लिए दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, अभी इतनी जल्दी नहीं है और मेरे घर पे 2 बहनें हैं, मुझे अभी उनकी शादी करनी है, बाद में देख लूंगा। मैंने पूछा, अम्मी बाकी सब घर वालों ने नाश्ता कर लिया है? अम्मी ने कहा, हां, तुम्हारे अब्बू नाश्ता करके किसी काम से बाहर चले गए हैं और तुम्हारी बहनें टीवी देख रही हैं। मैंने कहा, अम्मी अभी मेरा नाश्ते करने को दिल नहीं कर रहा। अम्मी ने कहा, चलो मैं तुम्हारे कमरे की सफाई कर देती हूं। अम्मी जब झाड़ू लगाने के लिए नीचे बैठी तो उनका पीछे का देखकर मुझे सुबह वाले सारे मंजर याद आने लगे। अब मेरा दिल किया कि मैं अम्मी को बता दूं कि मैंने सुबह आपको और अब्बू को मैच खेलते हुए देख लिया है और मैंने ये भी देखा है कि अब्बू आपको अब सुकून नहीं दे पाते हैं, तो आप चाहें तो मुझसे सुकून हासिल कर सकती हैं। लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं मेरी अम्मी बुरा ही ना मान जाए। पहली बार मेरी अम्मी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी। दिल चाह रहा था कि उनको पकड़ लूं, लेकिन मैं डर रहा था। मैं कमरे में बैठा रहा और मेरी अम्मी ने पूरे कमरे की सफाई कर ली। मुझे कहा, कामरान अब मैं नीचे जाके तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूं, तुम जल्दी से नीचे जाओ। मैंने कहा, रुको अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है।
अम्मी ने कहा, जी बोलो। मैंने कहा, अम्मी आप मेरे लिए कोई दुल्हन ना ढूंढें, बल्कि कोई लड़की ढूंढ के दें जिससे मैं दोस्ती कर सकूं। अम्मी ने कहा, बेशर्म, मैं मां हूं तुम्हारी, अपनी मां से कैसी बातें कर रहे हो, शर्म करो कुछ। मैंने कहा, अम्मी शर्म कैसी, आप और अब्बा भी तो एक साथ वो काम करते हैं ना, मुझे भी वो करना है, मुझे अब रात को नींद नहीं आती। अम्मी ने कहा कि आने दो तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा अब जवान हो गया है और मुझे लड़की ढूंढने का कह रहा है। अब मैं डर गया था। मैंने कहा, नहीं नहीं अम्मी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी अपना बिजनेस सेट करूंगा, बाद में शादी करूंगा, आप ही मेरे लिए कोई अच्छी सी दुल्हन ढूंढेगी। मेरी अम्मी अब नीचे चली गई और मैं डर रहा था और पछता भी रहा था कि आज मैंने अपनी अम्मी को क्या कह दिया। लेकिन मैंने अब यह दिल में सोच लिया था कि अब मैं अपनी अम्मी के साथ वो काम करके रहूंगा जो मेरे अब्बा करते आ रहे थे। मैं नीचे आया, मेरी छोटी बहन किंजा और मेरी बड़ी बहन सायरा, जिसको प्यार से बन्नी कहते थे, दोनों कोई इंडियन फिल्म देख रही थी। मुझे कहने लगी, भाई आज आपने सारा एतवार खराब कर दिया है, हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे कि कब आप नीचे आएंगे और हम आपसे कोई फिल्म मंगवाएंगे, लेकिन आप तो अभी आ रहे हैं शाम को। मैंने कहा, कोई बात नहीं बन्नी, फिल्म मोबाइल में देख लेना, आजकल जदीद दौर है, मोबाइल में हर चीज आ जाती है। बन्नी ने कहा, नहीं भाई, टीवी में फिल्म देखने का मजा ही कुछ और होता है। आज मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो भी जवान हो गई थी, उसका भी कमाल का हो गया था। आज से पहले कभी मैंने अपनी बहन को इस नजर से नहीं देखा था। अब मैंने सोच लिया था कि पहले अम्मी, उसके बाद अपनी बड़ी बहन और उसके बाद अपनी छोटी बहन के साथ वो सब काम करूंगा जिससे मुझे सुकून हासिल हो। अम्मी मेरे लिए नाश्ता ले आई। मुझे कहा, कामरान जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर बाजार जाके रात के खाने बनाने का सामान ले आओ। मैंने कहा, ठीक है अम्मी। मैं अब तरीके सोच रहा था कि किस तरह अपनी अम्मी को इस काम पे राजी करूं, क्योंकि मेरी अम्मी तो इतनी जवान और खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल उनकी तरफ माइल हो सकता था। बहुत सोचने के बाद एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई कैमरा ले लूं और अपनी अम्मी और अब्बू के कमरे में लगा दूं, फिर वो सारे मंजर देखूंगा जो रात को अम्मी और अब्बू करते हैं। मेरे दिल ने कहा कि यह आइडिया ठीक है। मैंने सब्जी लेने के लिए बाजार जाना था, लेकिन इससे पहले एक कैमरे वाली दुकान पर चला गया। मैंने उसको कहा कि एक छोटा कैमरा होगा जो नजर नहीं आए, बस वो कमरे में लगा दिया जाए। उसने कहा, वो है तो नहीं, लेकिन मैं आपको मंगवा दूंगा, कल या परसों आना और लेके चले जाना। मैंने उसको एडवांस पैसे दिए, मुझे वो कैमरा मंगवा के दो। फिर मैं घर चला आया। शाम को अम्मी ने खाना बनाया और सब घर वालों ने मिलके हमने एक फिल्म देखी। अब रात हो रही थी, मेरी बहनें अपने रूम में चली गई, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू भी अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे वो सारे मंजर बार बार याद आ रहे थे। मैं भी अपने कमरे में आ गया था और मैंने खुद को सुकून देने के लिए मोबाइल में फिल्म लगा ली थी और मैं खुद को खुद ही सुकून देने लगा था और अपनी अम्मी को भी याद करने लगा था कि कब वो दिन आएगा जब ये सब कुछ अपनी अम्मी के साथ करूंगा। अब मैं सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी पीने के लिए फिर नीचे उतरा और फिर मैंने देखा अम्मी और अब्बू आपस में लगे हुए थे। मैं खिड़की से उनको देख रहा था। मैंने देखा अम्मी बहुत पुरजोश तरीके से यह सब काम कर रही थी, लेकिन अब्बू बहुत कमजोर लग रहे थे। और फिर अब्बू 5 मिनट में आउट हो गए। लेकिन मैंने देखा कि अम्मी की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। अम्मी अपना मुंह खराब करके साइड पर होकर सो गई। फिर मैं दोबारा ऊपर अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, नीचे आया तो मेरी बहनें सो रही थी और मेरी अम्मी नाश्ता बना रही थी। मैंने अब्बू का पूछा तो मेरी अम्मी कहने लगी वो काम पे चले गए हैं। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है, लेकिन आप मेरे साथ वादा करें कि मुझे डांटेंगी नहीं। अम्मी ने कहा, क्या हुआ कामरान, बोलो। नहीं डांटूंगी,
لیکن پھر ایک دم میں نے سوچا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کا، اور میں نے پھر بات بدل دی۔ امی نے کہا کامران ناشتہ کر لو، اور آج تم اپنی جاب پہ مت جاؤ، مجھے گھر پہ بہت سارے کام کرنے ہیں، میری ہیلپ کر دو۔ میں نے سوچا موقع یہی اچھا ہے امی کو حاصل کرنے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، بتاؤ کیا کام کرنا ہے۔ امی نے کہا اسٹور روم کافی مہینوں سے بند پڑا ہوا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، اور اس میں بہت بھاری سامان رکھا ہوا ہے، تو وہ ہٹا دو تاکہ میں اس کی صفائی کر دوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی، میں ناشتہ کر لوں، آپ بھی آ جائیے گا، ہم دونوں مل کے اٹھا لیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر میں نے ناشتہ کیا۔ امی نے کہا تمہاری بہنوں کو بھی اٹھا دیتی ہوں، وہ بھی ہماری ہیلپ کر دیں گی، آج ہم پورا گھر صاف کر دیں گے۔ میں نے کہا نہیں امی، آج ان کو تکلیف مت دیں، میں آپ کو جو بھی کام ہے وہ کروا دیتا ہوں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اور امی اب اسٹور روم میں چلے گئے۔ میں اب بہانے بہانے سے کبھی ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جاتا تو کبھی ہاتھ لگا دیتا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ میری امی کو بھی میری یہ حرکت پسند آ رہی تھی، اور مجھے وہ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اس طرح سارا دن میں امی کے ساتھ وہ کام میں لگا رہا، اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شام ہو گئی۔ آج پہلی دفعہ مجھے گھر کے کام کرنے میں اتنا مزہ آیا تھا۔ شام کو ابا بھی گھر واپس آ گئے تھے۔ میں نے آج اپنی بہن بنی کو کہا بنی آج تم دونوں میرے کمرے میں آنا، اور ہم لڈو گیم کھیلیں گے اور شرط وغیرہ بھی لگائیں گے۔ اب میں اپنی بہنوں کو حاصل کرنے کا سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کو حاصل کروں، لیکن میری بہنیں مجھ سے کہنے لگی نہیں بھائی لڈو نہیں کھیلتے، وہ بہت بورنگ ہو جاتی ہے، آپ ایسا کرنا آپ ہمارے کمرے میں آ جانا، ہم کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے۔ میں نے کہا بنی چلو یہ بھی ٹھیک ہے، تو میں آپ کے کمرے میں رات کو آ جاؤں گا اور کوئی فلم ڈھونڈ کے رکھنا۔ میری بہنوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بہنوں اور اپنی امی کے ساتھ وہ کام کب کروں گا۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے کہا امی آپ بھی ہمارے ساتھ فلم دیکھیں نا۔ امی کہنے لگی نہیں بھائی مجھے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی آج بہت کام کیا تھا، میں تو تھک گئی ہوں، میں آج جلدی سو جاؤں گی، اور پھر تمہارے ابو کو صبح جلدی آفس جانا ہوتا ہے، ان کے لیے ناشتہ بنانا ہوتا ہے، اور تم کب تک آفس سے چھٹی لیتے رہو گے؟ تم بھی کام پہ جاؤ، جاؤ جلدی سو جاؤ، کوئی فلم وغیرہ نہیں دیکھو۔ میں نے کہا امی میں مووی دیکھ لوں گا اور صبح جلدی اٹھ جاؤں گا، اور میں کام پہ بھی جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ فلم میری پسند کی لگانا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کون سے فلم اپنی بہنوں کو دکھاؤں جس سے میرا کام آسانی سے ہو جائے۔ میں نے کہا بنی کوئی انگلش مووی دیکھتے ہیں۔ میری بہن نے کہا نہیں بھائی انگلش مووی نہیں، انڈین مووی دیکھتے ہیں کوئی اچھی سی۔ اب میں رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب رات ہو اور میں اپنی بہنوں کے کمرے میں چلا جاؤں۔ اچھا دوستو، آپ دوستوں کے ساتھ ایک ضروری میسج شیئر کرنا تھا۔ میرے جتنے بھی چینل ہیں میں نے ان تمام پہ شیئر کیا ہے۔ میں اس چینل پہ اب دوبارہ کام اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ کسی پرابلم کی وجہ سے یہ چینل میرا بند ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس پہ کام بند کیا تھا۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ دوستو میں نے اپنے دوسرے چینل پہ یہ بات بتائی ہے، میں یہاں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے جس کے ابا اور دادا حکیم تھے، لیکن وہ میرا دوست کسی وجہ سے حکیم نہیں بنا، وہ کوئی اور کام کرتا ہے، آفس ٹائپ کی جاب ہے اس کے پاس، لیکن وہ ہتھیار کی دوائی بناتا ہے۔ مجھے کافی عرصے سے، حالانکہ کافی سالوں کا دوست ہے، مجھے کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ہتھیار بنانے کا بہت اچھا نسخہ ہے، تو میں اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ مجھے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ اس کا وہ نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ تو میں اس پہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ یار اس طرح کے نسخے کام نہیں کرتے، اور میں نے خود بھی کافی سارے ٹرائی کیے ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میرے میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن وہ کبھی کبھی بندہ چاہتا ہے نا کہ زیادہ دیر میچ کھیلا جائے یا زیادہ پرجوش طریقے سے، اس میں طاقت ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا میں نسخہ ڈھونڈ رہا تھا، اور کافی سارے حکیموں کو میں نے
ट्राई किया और बड़ी महंगी महंगी मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन आप यकीन करें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं होता था। इसलिए मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी। मेरा एक और दोस्त था जो जिसने 20 साल से शादी नहीं की थी। उसने मुझे बताया नहीं था, उसमें ये प्रॉब्लम थी। उसके हथियार में सख्ती नहीं आती थी, वो बिल्कुल ढीला ढाला और पूरा वो जोश पे नहीं आता था। तो उसने मेरे उस दोस्त को बताया, क्योंकि वो भी मेरा दोस्त है, एक दो दफ़ा उससे मिले तो उसने उसको वो नुस्खा दे दिया। तो आप यकीन करें दोस्तों, अभी उन दोनों ने मुझे बताया कि जो 20 साल से, उसकी उम्र भी बहुत हो गई और वो घर से समझ लो रूठ के आया हुआ था। इसी वजह से घर वाले उस पर प्रेशर दे रहे थे कि शादी कर लो, लेकिन वो क्या बताता। तो उसने मुझे बताया कि सिर्फ 10 दिन के इस्तेमाल से, वो नुस्खा उसने इस्तेमाल किया, वो कोर्स होता है 1 महीने का, सिर्फ 10 दिन के इस्तेमाल से उसे लग रहा है कि वो बिल्कुल फिटफाट हो गया, ठीक हो गया और अब वो शादी भी कर रहा है। काफ़ी सारी लड़कियां भी ढूंढना शुरू कर दी हैं और घर वालों से भी उसने दोबारा राब्ता किया है। हालांकि उसकी वालिदा भी फौत हुई, वो तब भी नहीं गया, शायद इसी वजह से नहीं जा रहा था। तो फिर जब उन्होंने इतनी तारीफ की कि एक बिल्कुल बेकार बंदा जिसके हथियार में बिल्कुल जान नहीं थी, वो भी खड़ा हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि इसको ट्राई किया जाए। तो मैंने उससे एक नुस्खा लिया। उस नुस्खे का खाने का तरीक़ेकार 2 हैं। एक कोर्स की सूरत में होता है, दूसरा अगर वक्ती तौर रिजल्ट चाहिए, यकीन करें 20 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट मिलता है। तो मुझे तो वक्ती तौर चाहिए था क्योंकि मुझ में और मसला नहीं था, तो मैंने वो खा लिया। आप यकीन करें, मैं सोच रहा था कि इसमें रिजल्ट होगा। उस बंदे ने कहा कि तुम घर जाने से पहले पहले ये तुम्हारा खड़ा हो जाएगा। तो हुआ भी वही। उसने मुझे अपने घर से थोड़ा वो एक नुस्खा दिया और मैंने वहीं पे खा लिया। और रात घर आने से पहले पहले ना मेरा खाने को दिल कर रहा है ना किसी चीज़ का, सिर्फ एक ही चीज़ का दिल कर रहा था कि किसी तरह सुकून हासिल किया जाए। और फिर मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मैंने सबसे पहले ये काम किया। और यकीन करें दोस्तों, मर के अल्लाह को जान देनी है, झूठे पे खुदा की लानत। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन वो रात मैंने गुजारी। मैंने इतना उससे फ़ायदा उठाया, जो पूरी मेरी शादी के एक्सपीरियंस में ऐसा मैच मैंने नहीं खेला जो उस रात मैंने खेला। और यकीन करें पूरी रात वो खड़ा रहा, वो सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर एक मैच सुबह खेला, तो मैं तो उस चीज़ का बड़ा दीवाना हो गया हूँ कि यार वाकई इतने झूठे लोगों के बीच में इसका नुस्खा कमाल का है। फिर मैंने उससे पूछा कि यार ये नुस्खा बनाया कैसे जाता है। उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है और उसके पास बहुत सारे नुस्खे हैं। तो उसने ये नुस्खा बनाया हुआ है और वो चंद एक लोगों को सेल भी कर रहा था। तो वो मुझे कह रहा था कि तुम YouTube पे काम करते हो, लोगों को कहो कि वो अगर उनको इस तरह का कोई मसला है, वो तो इतना चैलेंज कर रहा था कि बिल्कुल बंदा फारिग हो गया हो ना, जिसका बिल्कुल होता ही ना हो वो भी हो जाएगा। और कुव्वत बाज इसको कहते हैं कि जिसका मूड नहीं बन रहा होता, तो ये बहुत जल्दी मूड बन जाता है। और इतना मूड बनता है कि बंदे को जिस तरह भूख लगती है ना शदीद, उससे ज़्यादा ख़तरनाक इसकी भूख लग रही होती है। तो खैर, इसकी जितनी तारीफ़ें की जाएंगी वो कम है। नंबर नीचे चल रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, वो नंबर समझ लो मेरा ही है मेरे दोस्त का। वो नंबर समझ लो मेरा ही है। आपके साथ कोई धोखा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर आपको ये दवाई चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में आपको घर बैठ के मिलेगी, लेकिन इसकी पेमेंट एडवांस होगी, वो मेरी गारंटी पे होगी। मैं आपको 2 इसमें गारंटियां लेता हूँ। एक, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, आपकी पेमेंट ज़ाया नहीं होगी। दूसरा, अगर वो नुस्खा आपको फ़ायदा ना दे, पेमेंट मैं रिटर्न करवाऊँगा, ये मेरा वादा है। मेरे बहुत सारे चैनल हैं, आप सिर्फ एक कमेंट कर देंगे कि वो नुस्खे ने मुझ पे असर नहीं किया, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आपकी पेमेंट उसी वक्त मैं रिटर्न करूँगा। ये सबूत के तौर पे रख लो, क्योंकि मुझे पता है उसमें रिजल्ट है। और आप भी देखेंगे तो आप भी यकीनन इस चीज़ के दीवाने हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो नंबर नीचे चल रहा है,
آپ بات کر سکتے ہیں. وہ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. اس کو ہم سمجھ لیں اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے والے ہیں. میں خود اس کے ساتھ یہ پارٹنرشپ پہ کام سمجھ لو کر لیا ہے. اگر تو آپ دوستوں کا اچھا رسپانس آیا، ہم اپنے اس نسخے کو باقاعدہ رجسٹرڈ کروائیں گے، اور کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے. میں نے اس سے ایک ایک چیز بڑی ڈیٹیل سے پوچھی. سب کچھ سمجھ لو میری گارنٹی پہ ہوگا. اگر آپ کو چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں. شکریہ دوستو.